रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष परवेज सुल्तान को दी गोली मारने की धमकी। रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष परवेज सुल्तान ने 3 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए मामले की तहरीर गंग नहर पुलिस को दी है। दर्जनों समर्थकों के साथ गंग नहर कोतवाली पहुंचे रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष परवेज सुल्तान ने बताया कि बीती 29 मई की सुबह एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति उनके कैंप कार्यालय के बाहर आए और काफी देर तक वहीं खड़े रहे। कुछ देर खड़े रहने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने उनके कार्यालय में बैठे उनके ड्राइवर को आवाज लगाई और ड्राइवर के बाहर आते ही उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। परवेज सुल्तान ने बताया उक्त लोगों ने उनका नाम लेकर धमकी देते हुए कहा कि अगर वह रामपुर में दिखाई दिया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर देंगे। परवेज सुल्तान के अनुसार यह पूरी घटना उनके कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, जिसकी फुटेज परवेज सुल्तान ने पुलिस को भी दिखाई। तो घटना यह है, जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ, तो जो मेरा विपक्ष है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। खुद काम कर नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं गांव रामपुर में काम करने का प्रयास करता हूँ तो विपक्ष उसे रोकने का काम करता है। रोज एक नई फिल्म, मेरे पास लगातार 4 मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं। उनका यही है बस कि किसी भी तरह हम परवेज सुल्तान की हत्या करा दें, और रोज एक सुबह नई सोच रखते हैं वो लोग। अभी 2 दिन पहले मेरे कार्यालय पे 3 व्यक्ति बाइक से मेरे कार्यालय के बाहर आए और खिड़की पे मेरा दोस्त है शहजाद ननेड़े से, हम साथ ही रहते हैं, तो उसे बुलाया आवाज दे के और उसे अपने मुंह से ये बोला कि भाई उसे परवेज सुल्तान को गाली गलौज करते हुए, नाम गाली देते हुए मुझे अच्छा नहीं लगने का, ये कहा कि उसे परवेज सुल्तान को कह दिया कि रामपुर में अगर घुसेगा तो हम उसे गोली मार देंगे। और गाली गलौज देते हुए वो बाइक पे दूसरा व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी उसने, और वो गाली देते हुए वहां से फरार हो गए, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को भी दे दूंगा और कोतवाल साहब को भी मैंने दे दी। तो मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है। प्रशासन ये जो बदमाश है, दबंगगिरी का काम कर रहे हैं, बस आप पत्रकार बंधुओं, आप सबको शुरू से ही पता है कि जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ, उन्होंने मदरसे में मीटिंग की, कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति की। क्योंकि मेरा जो मेरी जी मस्जिद मेरे खिलाफ, और मेरी अपनी सोच यह है कि मैं अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हूँ और मुझे हर समाज का वोट मिला हुआ है। देखो, मैं अभी भी मेरी नगर पंचायत में जो साफ सफाई का काम चलता है, तो मैं निस्वार्थ हर व्यक्ति के लिए काम करता हूँ, हर गली मोहल्ले के लिए काम करता हूँ, और मैं करता रहूँ। राजा का बेटा राजा तो कभी बनने का नहीं। इस बार जनता ने, रामपुर नगर पंचायत की जनता ने दिखाया कि गरीब का बच्चा भी रामपुर का सुल्तान बन सकता है। उन्होंने ये साबित किया है और मुझे वोट देके रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाने का काम किया है उन्होंने। मैं रामपुर नगर पंचायत का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा और उन लोगों के लिए निस्वार्थ काम करता रहूंगा। कोई व्यक्ति अब से 30-35 साल पहले जीत गया था, तो इन दबंगइयों ने उसे इतना मारा था उस वक्त कि उसे गांव रामपुर छोड़ना पड़ा था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास के पन्नों पर रजिस्टर्ड है। और मैं फिर एक बात दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मुझे हर बिरादरी ने वोट दे रखा। मैं हर बिरादरी का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। रामपुर नगर पंचायत का एक बच्चा, मैंने कहा था जब मैं इलेक्शन में लड़ रहा था, मैंने जब भी यही बात की थी, गांव का रामपुर का एक बच्चा रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन होगा। वो बच्चों ने और मेरे बड़े बुजुर्ग माँ बहनों ने वो साबित भी कर दिया। वो जिम्मेदार बहुत लड़े थे। ये आपको भली भांति पता है कि लोगों ने मदरसे में मीटिंग करी, कि इन्होंने मदरसे को भी राजनीति अड्डा बना दिया था और कब्रिस्तान में बोल दिया था कि भाई यहाँ हम लोगों को दफनाने का कि दफन भी होने नहीं देंगे। मतलब कोई भी कुछ भी समझ सकते हो। जो विपक्ष है विपक्ष होता है। देखो, जो गंदी मानसिकता
हर बिरादरी सब अच्छी होती है, लेकिन कुछ देखो आने वाला वक्त है, ये जनता जनार्दन होती है, आने वाला वक्त भी है, जनता एक बार और नकारने का काम करेगी, साबित भी करेगी कि जनता वो नीचे से ऊपर उठाने का काम भी कर सकती है और ऊपर से नीचे गिराने का काम भी। मुझे भरोसा है, कभी भी मैंने जीवन में कोई भी मेरा काम पड़ा है तो प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा रहता है, प्रशासन निस्वार्थ काम करेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई जो दबंगई दिखा रहे हैं, दबंगइयों को पुलिस उठाने का काम करे और उनके खिलाफ मुकदमा करे, उन्हें जेल भेजने का काम। घटना 29 तारीख की है, 7:12 की। 3 लोग आए जिसे मैं जानता नहीं, कहने लगे आगे कि चेयरमैन कहाँ है। मैंने कहा भाई चेयरमैन तो है नहीं, इनके भाई बैठे हुए अंदर। कहने लगा कि उंगली करके, वो वीडियो में भी है, वीडियो क्लिप में भी, कि उसे चेयरमैन को बोल दिया कि रामपुर में करा के तो गोली मार देंगे। जिसमें मैं थोड़ा ऊंचाई पे है, वो नीचे है, तो वहां से देख रहा था एक यहाँ पिस्टल भी लगा हुआ था। तो दो आदमी उसमें नॉर्मल बात कर रहे थे, एक लड़का ज्यादा उंगली कर रहा था, कहना उसे बोल दिया अगर रामपुर में आ गया तो गोली मार देंगे उसे। मैंने कहा भाई इसके भाई बैठे हैं, उन्हें बोल दिया आगे अंदर। तो जैसे वो ऐसे आया गेट पे तो अंदर घुसा नहीं, वो गेट से फिर वापस चले गए मोटरसाइकिल उठा के। अब जानते नहीं कौन लोग है, तो पुलिस अपने आप देखेगी कौन है, पता कहाँ के है। मैं तो उन्हें खुद नहीं जानता, अगर मैं जानता तो मैं अब तक उन्हीं के लिए तहरीर दी है, भाई देखो कौन है ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा, नगर पंचायत अध्यक्ष रामपुर प्रवेश सुल्तान द्वारा तहरीर दी गई है कि कुछ लोगों द्वारा उनके कार्यालय के बाहर आकर उनको गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रथम दृष्टया घटना की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की जाएगी। कल जो नगर पंचायत हैं परवेज सुल्तान, उन्होंने एक तहरीर दी कि कुछ लोगों ने उन पे जान से मारने की धमकी दी है। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम की पुष्टि हुई, हमने गंगनहर थाने में FIR दर्ज कर ली है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। हाँ, मतलब वही मैं करूँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कौन थे, क्यों, किस लिए थे और क्या उनका मकसद था, इन सब चीज़ों की अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी।